मैं गोविंदपुर विधानसभा आपके गांव में आया हूँ। चुनाव हारे हुए मुझे 5 साल के करीब हो गया। कुछ गलतियां की होगी हमने, जनता ने मुझे चुनाव हराया। जनता के पास यही एक ताकत है, वोट का सही जगह और सही समय पर इसका उपयोग करना। सही जगह और सही समय पर जब उपयोग करेंगे तो बड़ा से बड़ा तानाशाह भी धाराशाही हो जाता है। उस गोविंदपुर विधानसभा में मैं चुनाव हार गया, जहां 12 बार चुनाव हुई अभी तक, और 9 बार हमारा परिवार ही यहाँ से विधायक चुना गया। 2005 से मैं विधायक रहा हूँ 20 तक, क्योंकि ये 16 गांव बैकवर्डों और दलितों का गांव है। बैकवर्डों में यादव समाज की बाहुलता है और गोविंदपुर प्रखंड के ठीक सटा हुआ गांव है। सटा हुआ है ना, बिशनपुर पंचायत में यह पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि गोविंदपुर प्रखंड का ये हार्ट है, सीना है, चेस्ट है। ये जब धड़कता है तो गोविंदपुर प्रखंड में की राजनीति की एक नई दिशा तय करता है। जब मैं ये चुनाव हारा तो मुझे लगा कहीं न कहीं कुछ गलतियां हो गई, जो अपने समाज को, लोगों को मैं नहीं समझा पाया। बैकवर्ड समाज और दलित समाज को हम सब नहीं कर पाए। कारण क्या रहा? क्योंकि आपको यह जानना जरूरी है कि कौशल यादव जी चुनाव हारे कैसे। या खाली यादव वोट नहीं मिलने से मैं हार गया, कि और साजिशें थी। यादव मतदाता को लगता है, यादव नौजवान को सोच होगी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने का, इसीलिए यादव मतदाता अपना वोट का प्रयोग लालटेन में किया। लेकिन 2005 में जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल से जो उम्मीदवार थी, चुनाव लड़ रहे थे, वो हमारी माता जी थी। 2000 में मुझे चुनाव हरा के वो जीती थी, और 2005 में चुनाव हारी। पूरे बिहार में परिवर्तन हुआ, लेकिन गोविंदपुर में राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में मैं ही चुनाव लड़ रहा था। तो यादव मतदाता ने मुझे वोट दिया, पिछड़ा ने दिया, दलितों ने दिया, बैकवर्ड समाज ने दिया, अन्य समाज ने भी देकर मुझे चुनाव जिताया। 2005 में मेरी माता जी ने मुझे आशीर्वाद दिया कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिर 5 में यादव ही राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के रूप में आए। मैं इसलिए आपको समझा रहा हूं कि गोविंदपुर प्रखंड का बगल का गांव है। आप डेली बाजार जाते हैं, डेली चाय और नाश्ता गोविंदपुर प्रखंड में करते हैं, बैठकर करते हैं। आपको राजनीति पता नहीं होगी तो गुमराह होते रहिएगा। राम का सब आंसू पोंछने का काम किया। जमाना चेंज हो गया है, सत्ता के करीब सत्ता में पहुंचना चाहते हैं तो आपको अति पिछड़ा महादलित को आंसू पोंछ कर, उनको सम्मान देकर उनसे वोट लीजिए।
गाली देकर मत दीजिए, क्योंकि गिद्ध की नजर है आपको ले सत्ता लेने के लिए। लाठी का जमाना अब नहीं रहा, आपको प्यार का जमाना करना पड़ेगा। हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो घर आप हमारी गलती से आपने तोड़ दिया है, तो उस गलती को मुझे माफ करें। एक नया घर बनाने में जो कष्टें होती है, जो परेशानियां होती है, नया घर बनाने में ईंटा लगता है, बालू लगता है, सीमेंट लगता है, छड़ लगता है, छर्री लगता है, पैसा लगता है, मजदूर लगता है, समय लगता है। और इतना समय, इतना चीज करने पर के बाद ही 1967 में सारे यादव के साथ अति पिछड़ा महादलित लोगों ने वोट पिताजी को दिया था। तब तो यहाँ से पिताजी जीते, लगातार माताजी ने इस पर अमल किया और मैं अमल किया, तभी मैं विधायक बना। आज मैं जो घर टूटा है तो मैं पूरा दोपहरिया में घूम रहा हूँ। कौआकोट प्रखंड में घूम लिया हूँ, टोला से टोला। रो प्रखंड भी मैं टोला से टोला घूम लिया हूँ। और आज गोविंदपुर प्रखंड का भी छठा पंचायत है या सातवां, पता नहीं, छठा पंचायत शायद है, और उसके बाद 2-3 पंचायतें और बची है। मेरा काम है, क्योंकि मैं शुद्ध राजनीति करता हूं। बैकवर्ड समाज की जहां पर कमियां होगी, बैकवर्ड समाज में जहां दिक्कतें की सामना करना पड़ेगा, मैं उनको समझाने का काम करूंगा। पिताजी 1967 में समझाए, उसके बाद माताजी भी समझाए। मेरा काम भी यही है। आज मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। आप जब बोलेंगे, कभी पूर्णिमा यादव या कौशल यादव का नॉमिनेशन होगा, आपको मैं दुखी करके ये विधायक नहीं बनना चाहता। विधायक वो चीज है कि आप अपनी समस्याएं जो होती है, विकास जो होता है, वो जनप्रतिनिधियों के हाथ में रहता है। और जनप्रतिनिधि जो आप बनाएंगे, जो 5 साल के लिए होता है, आप अपनी ताकत चुनाव में उनमें समावेश कर देते हैं। वोट उनको जब डाल दिया तो एक ताकत आप उस विधायक को डाल दिया, वोट डाल दिया तो एक ताकत जनप्रतिनिधियों को डाल दी। आज जब हम गोविंदपुर विधानसभा में यादव प्रमुख नहीं रही, यादव विधायक नहीं रहा, हमारी चिंता हुई कि राजनीतिक ताकत कैसे बचाया जाए। क्योंकि तब गोविंदपुर प्रखंड में भी, चाहे वो दांगी कुशवाहा रहा हो, चाहे वो अति पिछड़ा रहा हो, चाहे वो महादलित रहा हो, सबसे बैठक करके प्रमुख जी को, गोरेलाल यादव को प्रमुख बनाया गया। क्यों बनाया गया? ब्लॉक में, ब्लॉक तो सरकारी बाबू का तक दफ्तर है, जहां से ब्लॉक चलता है, पूरे प्रखंड चलती है, जहां से सीओ बैठते हैं, जहां से पूरा कर्मचारी बैठता है, वहां से सम्मान के लिए कि बगल के कुर्सी पर, ब्लॉक के बगल के कुर्सी पर बैकवर्ड समाज का कोई आदमी बैठेगा जिससे सम्मानित होता है। इसीलिए बनाया जाता है, सम्मान के लिए कि हमारा कोई ऐसा व्यक्ति खाली ब्लॉक में जाके खड़ा नहीं रहे। ब्लॉक में जनता से ऊपर उठ के काम करने के लिए बनाया जाता। और यही कारण है कि रो प्रखंड में जब चुनाव की बात आया, प्रमुख में हमारी चिंता हुई, तो रो प्रखंड में महाकाल एक जादवों का बड़ा गांव है, 1800 वोट वहां है। वहां जब मैं जिला परिषद के चुनाव में गया था, तो वहां पर एक विधवा औरत जिसकी हत्या हो गई थी, उसके मर्द का 1 महीना पहले वहां पे समिति में नॉमिनेशन कराया गया। गांव के लोग बोला कि नेताजी कौशल जी 4-5 लोग लड़ रहे हैं, तो खाली पंचायती कर दो और इस 20वां विधवा औरत को जिता दीजिए। हम वह पंचायती कर दिया, 4 आदमी को मैंने विड्रॉवल कराया और उनको चुनाव जिताया। और जब महाकाल के लोगों ने कहा इस विधवा को प्रमुख बना दो, तो सारा समिति 6 गो कुशवाहा जीता था, 6 गो महादलित जीता था, 3 गो अति पिछड़ा जीता था, 2-3 गो यादव जीता था। सबको मैंने पंचायती करके कहा विधायक हार गया हूं।
सम्मान के लिए चाहिए, लोग प्रखंड के लिए चाहिए। और मैं उस विधवा औरत को प्रमुख बनाया। किनके लिए बनाया? सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए बनाया, दलित अति पिछड़ा और बैकवर्डों को जगाने के लिए बढ़ाया। और वही काम मैंने कौआपुर प्रखंड में भी किया। तो राजनीति में वोट के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा को भी पाना होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा कहीं चुक गए तो देर नहीं होगी भूलने में कि कल गोविंदपुर से कौन विधायक कब बनता था। हमारी एक गलती से, आपकी एक गलती से आज हर एक लोग गोविंदपुर से विधायक बनने का सपना देखता है। क्यों? क्योंकि लत लग गई, यहां कुछ भी हो सकता है। मेरे दोस्तों, क्योंकि यादवों का बगल का गांव है, गोविंदपुर प्रखंड का बगल का है, तो राजनीतिक बातें को समझनी चाहिए। यहाँ धूप है, बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हैं, बहुत से लोग आए हैं। मुझे अफसोस है कि पिताजी का बनाया हुआ क्षेत्र, आपके दादा का बनाया हुआ घर टूट गया। हम इसीलिए हर एक जगह जा रहा हूँ, हर एक जगह जाकर समझ रहा हूँ। नौजवानों को मैं कह रहा हूँ कि गुस्सा नहीं, राजनीति सीखिए। मैं भी जब भी 30 साल का व्यक्ति था, लड़का था, युवा था, तो मैं विधायक बन गया था। नवादा में हमारी पत्नी पूर्णिमा यादव विधायिका बन गई थी, निर्दलीय बन गए थे, वार्षिकगंज से हमारे दोस्त बन गए। ये 20 साल में युवा राजनीति किया हूँ, छात्र राजनीति किया हूँ, नवादा में की राजनीति को नया दिशा दिया हूँ। फिर से मुझे एक बार नई दिशा देना है।